और अब समाचार विस्तार से। दिवाली की पूर्व संध्या पर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने के बाद देश में कई भाजपा शासित राज्यों ने भी ईंधन की कीमतों में भी कमी की है। इस बीच सांसद नवनीत राणा ने शिवसेना नेता संजय राउत की आलोचना करते हुए मांग की कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार को भी ईंधन कर कम करनी चाहिए और भाजपा शासित राज्यों द्वारा पेट्रोल और डीजल पर करों में कटौती के बाद राज्य के लोगों को राहत देनी चाहिए। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र और देश के बाकी हिस्सों को दिवाली के तोहफे के रूप में पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये और डीजल की कीमतों में 10 रुपये की कटौती की है। हालांकि शिवसेना नेता संजय राउत ने इस पर भी राजनीति शुरू करने के लिए केंद्र की आलोचना की थी। इस पर अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया और राज्य महाविकास आघाड़ी सरकार और संजय राउत की आलोचना की। उन्होंने कहा कि संजय राउत, आप हर चीज़ के लिए केंद्र की आलोचना करते हैं, लेकिन हमारे राज्य में एसटी कर्मचारी आत्महत्या कर रहे हैं, वे दिवाली के दिन विरोध कर रहे हैं, हम उनकी मांगों को पूरा क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ईंधन की कीमतों में कटौती कर लोगों को दिलासा दी है, लिहाजा महाराष्ट्र सरकार को भी टैक्स को कम करना चाहिए। दिवाळी भेट म्हणून 12 रुपये आपले जे प्रॉफिट डिझेल आणि टॅक्स मधनं येतात त्याच्यामध्ये आपण सुद्धा 12 रुपये कमी केले पाहिजे आणि आमचे महाराष्ट्राचे लोकांना हे दिवाळीची भेट म्हणून पेट्रोल डिझेलवर रिलॅक्सेशन आपण दिलं पाहिजे। संजय राऊत साहेब, आपण बोलायला केंद्रावर प्रत्येक गोष्टीवर टीका करतात, पण आपले महाराष्ट्रामध्ये एसटी जे वर्कर्स आहे ते आत्महत्या करतात आहे, दिवाळीच्या दिवशी आंदोलन करतात आहे, त्यांची मागणी आपण का पूर्ण करत नाही, त्याच्याबद्दल आपण का बोलत नाही। राज्य परिवहन निगम में एसटी एक्शन कमेटी द्वारा आंदोलन का आह्वान किया गया था, जो राज्य सरकार में राज्य परिवहन निगम के विलय की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर है। बाद में राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब ने सकारात्मक समाधान का वादा किया, जिसके बाद इसे वापस ले लिया गया। हालांकि एसटी निगम के कर्मचारियों ने फिलहाल बंद का आह्वान नहीं किया है, लेकिन बस सेवा कम होने से यात्री यातायात प्रभावित हुआ है। ऐन दिवाली में यात्रियों को बसों का इंतजार करना पड़ रहा है। इसी तरह की स्थिति का असर अमरावती बस स्टैंड पर भी देखने को मिला। राज्य परिवहन निगम में एसटी की कार्रवाई समिति द्वारा आंदोलन का आह्वान किया गया था, जो राज्य सरकार के साथ राज्य परिवहन निगम के विलय की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर थे। इस आंदोलन में अमरावती संभाग में 23 ट्रेड यूनियनों ने भाग लिया था। पहले चरण में कुछ जगहों पर अनशन कर काम बंद कर दिया गया था। राज्य सरकार से चर्चा के बाद हड़ताल समाप्त कर दी गई थी, जिसके बाद आंदोलन में शामिल 23 संगठनों में से 19 ने भी अपना आंदोलन वापस ले लिया। इस बीच संगठनों ने राज्य सरकार से बातचीत की, पर असंतोष जताते हुए आंदोलन फिर से शुरू कर दिया है। अमरावती संभाग में इसे कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं मिली, हालांकि बस सेवाओं पर इसका कुछ असर पड़ा है। अमरावती डिपो से कुछ बसें शुक्रवार देर रात रवाना हुई, लेकिन वर्धा, चंद्रपुर और गढ़चिरौली जाने वाली बसों को नहीं छोड़ा गया, जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। अमरावती बस स्टैंड पर कई यात्री बसों के इंतजार में देखे जा सकते हैं। आदिवासी गोवारी समुदाय में परंपरा के अनुसार दिवाली के दौरान ढल पूजन उत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष में भी यह पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यह त्यौहार पारंपरिक रूप से अमरावती जिले के धामनगांव में भी मनाया गया है। अमरावती जिले के चांदो रेलवे तहसील के खरबी गांव में दिवाली के दौरान फतेहपुर बाबा की यात्रा निकाली जाती है। हालांकि यह मंदिर छोटा है, लेकिन माना जाता है कि इसकी स्थापना श्रीमंत रघुजी राजे भोंसले ने की थी। भक्तों के स्थान पर बहुत आस्था है और इस वर्ष इस स्थान पर बड़े उत्साह के साथ यात्रा निकाली गई। चांदो रेलवे तहसील के एरड खरबी गांव में फतेहपुर बाबा का एक छोटा मंदिर है। भक्तों का मानना है कि फतेहपुर बाबा प्राचीन काल में उसी गांव में एक पत्थर की मूर्ति में अवतरित हुए थे। फतेहपुर बाबा की मूर्ति को रघुजी राजे भोंसले ने बनवाया था। फतेहपुर बाबा की मूर्ति एक गोल नीम के पेड़ के नीचे है, जो 12 महीने तक हरी रहती है। दिवाली के दूसरे दिन फतेहपुर बाबा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। किंवदंती है कि इस स्थान की तीर्थ यात्रा के दौरान गांव के देशमुख परिवार द्वारा दिंडी, दही हांडी और दही काला कार्यक्रमों की शुरुआत की गई थी। उनके वंशज आज भी इस परंपरा का पालन कर रहे हैं। इस अवसर पर फतेहपुर बाबा यात्रा बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई।
आजूबाजूच्या परिसराची पूर्ण गुरेढोरे अंगारावर दर्शनाकरता येथे पूर्ण शेतकरी मंडळी येतात. येथे त्या पद्धतीने अवधूती भजन आणि या बाकी कार्यक्रम चालतात आणि सर्व व्यवस्था धार्मिकतेनं आणि व्यवस्थितरित्या पार पाडतात. त्याकरता सर्व गावकऱ्याचं सहकार्य आम्हाला या बाबतीत मिळत आहे. अमरावती जिले के दरियापुर तहसील में येवदा आकोट हाईवे पर सड़क पुल का निर्माण कार्य पिछले 6 महीने से चल रहा है. वाहनों की आवाजाही से निकलने वाली धूल से फसलों को भारी नुकसान हो रहा है. इसी समस्या को लेकर किसानों ने प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेतृत्व में तहसील कार्यालय में 1 दिवसीय भूख हड़ताल की. दरियापुर तहसील में येवदा आकोट हाईवे पर पिछले 6 महीनों से सड़क पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से यहां लोगों को धूल से खासी दिक्कतें हो रही है. साथ ही इस धूल के कारण किसानों की फसलों को भी नुकसान हो रहा है. यही वजह है कि इन सभी मामलों को लेकर किसानों ने प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेतृत्व में दरियापुर में 3 तहसील कार्यालयों पर 1 दिवसीय भूख हड़ताल की है. चर्चा के दौरान तहसीलदारों के साथ सरकारी अधिकारियों ने किसानों की समस्याओं के बारे में जाना. उन्होंने आंदोलन कर रहे किसानों को आश्वासन दिया कि दिवाली के बाद इस समस्या के समाधान के लिए एक समिति गठित की जाएगी और रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी जाएगी. हालांकि किसानों को संबंधित ठेकेदार या सरकार द्वारा तुरंत मुआवजा दिया जाए, अन्यथा लोक निर्माण विभाग के खिलाफ येवदा से आकोट हाईवे पर सड़क का काम रोक देने की भी चेतावनी दी गई है. ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है. अमरावती जिले के चांदू रेलवे फार्म में एक कुएं में अजगर मिलने से हड़कंप मच गया. सर्प मित्रों की मदद से अजगर को सुरक्षित कुएं से बाहर निकालकर जंगल में छोड़ा गया. नागरिकों ने चांदू रेलवे स्टेशन पर अविराज खूने के खेत में 50 फुट गहरे सूखे कुएं में 5 से 6 फुट के अजगर सांप को देखा. इसकी जानकारी नागरिकों ने सर्प मित्र को दी. सर्प मित्र मंगल सिंह चौहान, प्रशांत गावंडे, राहुल राउत, गोपाल शिंपी, बसलापुर से सर्प मित्र शिवाजी चारजन, सुभाष खेरडे, यशवंत तायडे, सुरेश तायडे, दिलीप कुंजकर, अक्षय चौधरी, विशाल माने इस स्थान पर पहुंचे. सर्प मित्र सीढ़ी के सहारे सूखे कुएं में उतरे और एक बड़े शिताफी के साथ इस अजगर को पकड़ा, जिसके बाद अजगर को चिरोड़ी वन क्षेत्र में छोड़ा गया. फिलहाल खुले बाजार में कपास की अच्छी कीमत मिल रही है और कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CCI के सीधे बाजार में जाने से इस साल स्टेट कॉटन मार्केटिंग फेडरेशन से खरीदी की संभावना कम है. अमरावती जिले में फिलहाल कपास को अच्छा भाव मिल रहा है. कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,800 से 6,300 है, लेकिन इस बार खुले बाजार में कपास को निर्धारित मूल्य से करीब 30% अधिक मूल्य मिल रहा है. मार्केटिंग फेडरेशन के अध्यक्ष अनंतराव देशमुख ने बताया कि इस खरीफ सीजन के दौरान राज्य में 39,37,000 हेक्टेयर में कपास की बुआई हुई थी. पिछले सीजन में ये 42,08,000 हेक्टेयर था. जब व्यापारी बाजार में कीमतें गिराएंगे तो सरकारी स्तर पर कपास खरीदने की वास्तविक आवश्यकता होगी. कपास की मार्केटिंग अभी भी शुरू नहीं हुई है क्योंकि इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है. इस समय पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कपास की कीमत 7,200 रुपए से 8,300 रुपए प्रति क्विंटल और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 7,500 रुपए से 8,500 रुपए प्रति क्विंटल है. खुले बाजार में किसानों को गारंटी मूल्य से अधिक दाम मिल रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई भी विपणन महासंघ के केंद्रों पर नहीं जाएगा. इसलिए सरकारी खरीद अभी शुरू नहीं हुई है. अनंतराव देशमुख ने कहा कि इसे समय पर शुरू करने की तैयारी और योजना बना ली गई है. कसं आहे ते रेट इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये रुईचे काय भाव असतात, आपल्या स्थानिक ठिकाणी सरकीचे काय भाव असतात यावरच ते कापसाचे भाव ठरतात. आणि म्हणून पूर्ण देशात जवळपास थोड्याफार फरकाने सारखेच असतात रेट. त्याचे भाव जास्त असतात, म्हणजे यावेळी थोडंसं व्हेरिएशन असतं व्हेरायटी वाईज. पावसाचा परिणाम झाला आहे. पावसामुळे कसं झालं की सुरुवातीला जो कापूस पेरला गेला त्याची तर क्वालिटी खराब झालीच, पण आता बोंडअळी राहिलेला आहे नंतरचा ठीक आहे, पण त्यावर बोंडअळीची शक्यता असं नाकारता येत नाही. 1990 में एकाधिकार समाप्त होने के बाद कपास का विपणन शून्य हो गया था. हालांकि कॉटन मार्केटिंग फेडरेशन ने 2020 सीजन में रिकॉर्ड खरीदारी की, जब कोरोना के प्रकोप में आमतौर पर तालाबंदी हुई थी. प्रदेश में मैन पावर की कमी के बावजूद विपणन विभाग ने वर्ष 2019-20 सत्र में रिकॉर्ड 91 केंद्रों और 191 जीनिंग प्रेसिंग फैक्ट्रियों में
93,83,000 क्विंटल की खरीद की। इससे पहले 2004-05 में 211,73,000 क्विंटल कपास की खरीद हुई थी। चूँकि इस साल खुले बाजार में कपास की अच्छी कीमत मिल रही है, इसलिए विपणन महासंघ खरीद प्रक्रिया में ही भाग नहीं लेगा, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से गाइडलाइन आने पर ऐसी तैयारियां की गई है। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कपास की कीमतें बाजार में कपास की आमद के बाद भी गारंटीकृत मूल्य से नीचे नहीं गिरेगी। 2005 में मार्केटिंग फेडरेशन ने एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू की। उस समय 4,822 कर्मचारियों में से 3,990 कर्मचारी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुए थे। केवल 832 कर्मचारी ही बचे थे। समय के साथ ये संख्या भी घटकर 117 कर्मचारियों पर आ गई है। इसमें 67 ग्रेडर है। सुरुवातीला अगदी बोरोपोली असताना जवळपास इथे 7,000 कर्मचारी होते आणि मग नंतर त्यांचं रिटायरमेंट झालं. 2004मध्ये व्हॉलंटरी रिटायरमेंट दिलं, काही निवृत्त होत आहेत. तर असं आता संख्या कमी होत आता आपल्याकडे फक्त 140 वगैरे काहीतरी फक्त आहे. त्यापैकी 66 ग्रेडर आहेत आणि 66 ग्रेडरपैकी काही आजारी असतात, काही ॲक्सिडेंट झाले आहेत आणि काही ग्रेडर्स ऑफिसमध्ये लोकच नसल्यामुळे ऑफिसचं काम करण्यासाठी काही ग्रेडरची आपण नियुक्ती केली आहे. म्हणून ॲक्च्युअल फील्डवर 60 ग्रेडरपेक्षा जास्त ग्रेडर आपल्याजवळ नाही आहेत. वर्तमान में अमरावती जिले में कपास की कीमत 8,500 रुपए है। निकट भविष्य में कपास की कीमत 10,000 रुपए तक पहुंच सकती है। नहीं, कोई नुकसान नहीं है, गलत बात है। आवक बहुत अच्छी हो रही है, लोकल की आवक है और आजू बाजू का भी माल आ रहा है। यहाँ पे भाव बहुत अच्छे हैं। हाँ, और पेमेंट उनको सेम डे मिलता है, RTGS। 2011 में जब कपास की कीमत 3,500 रुपए प्रति क्विंटल थी तो ये सीधे 7,000 रुपए हो गई थी। तब से पिछले 10 साल में पहली बार इस साल कपास के दाम बढ़े हैं। अरुण जोशी, UCN न्यूज़, अमरावती। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 साल से बंद सिनेमाघरों में दिवाली के बाद लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। सारे शो हाउसफुल होने की वजह से लोग फिल्म देखने के लिए प्री बुकिंग भी कर रहे हैं। कोरोना के कारण पिछले 2 साल से सिनेमाघर बंद थे। कुछ दिन पहले ही सिनेमाघर फिर से खुले हैं, जिस वजह से ये आशा थी कि सिनेमाघरों में एक बार फिर दर्शकों की चहक देखने को मिलेगी। लेकिन ऐन दिवाली के पूर्व संध्या पर दर्शकों ने कुछ हद तक इससे मुंह मोड़ लिया। हालांकि दिवाली होते ही दर्शकों ने अब सिनेमाघरों की ओर रुख किया है। अमरावती के सारे सिनेमाघरों में सभी शो हाउसफुल चल रहे हैं। दिवाली के दूसरे दिन ही सिनेमाघरों में दर्शकों की भारी भीड़ देखने मिल रही है। 20 महीने बाद दादा थिएटर चालू है। हाँ। सूर्यवंशी से वैसे तो 22 तारीख को हमने खोले थिएटर। हाँ। 22 तारीख के बाद बड़ी पिक्चर समझे आज सूर्यवंशी लगी। हाँ। सूर्यवंशी तो आज पहले दिन 50% कॅपॅसिटी के हिसाब से आज पिक्चर हाऊसफुल आहे। दोन वर्ष झाले जवळपास थिएटर बंद आहे आणि आता दिवाळीच्या सुट्ट्या असल्यामुळे कुटुंबासह पिक्चर पाहण्याची खूप उत्सुकता आहे। त्याच्याकरता मी पिक्चर पाहण्याकरता आलेलो आहे। अमरावती जिले के मोर्शी तहसील में दिवाली पर कई वर्षों से चली आ रही अनूठी परंपरा अभी भी निभाई जा रही है। इसके माध्यम से सामाजिक जागरूकता भी की जा रही है। ग्रामीण इलाके में अभी भी गौलन की परंपरा कायम है। इसमें एक पुरुष को एक महिला के रूप में तैयार किया जाता है। कलाकार अपनी कला से समाज को संदेश देता है। साथ ही ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाती है। इसके पीछे का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना है। गौलन के साथ 85 दीपों की लौ भी जलाई जाती है। इस ध्वज को पूरे गांव में फहराया जाता है और घर घर जाकर इसकी पूजा की जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 400 साल पहले से इस परंपरा का चलन है। ही परंपरा कित्येक तरी दिवसापासून सुरू आहे आणि काही लोक आहेत, जसं आता ही अमरावती जिल्हा झाला, वर्धा जिल्हा झाला, अशा काही ठिकाणीच ती परंपरा सुरू आहे आणि ती सुरू असायलाच हवी, कारण की त्या माध्यमातून लोकांना काही कळते। तशीच लोककला खडी गंमत आहे त्याचं सुद्धा कळते। आम्ही जे काही योजना येतात त्यांचं सुद्धा सांगतो आणि जर म्हणजे कोणती बिमारी आली त्याचं सुद्धा सांगतो। सगळी हकीकत आम्ही सांगतो, लोकांच्या समोर ठेवतो। तर ही परंपरा सुरू असायला हवी। ही 85 दिवाची आरास पालखीसारखी सजवलेली आहे आणि ते 2 व्यक्ती उचलून प्रत्येक घरोघरी नेतात आणि तिथे जाऊन त्याची पूजा होते। त्यामध्ये गाईचे गाणे म्हटले जाते, आरती म्हटली जाते। या पद्धतीने तिची रात्रभर पूजा होते आणि उद्या सकाळी
1:30 ते 2 वाजेपर्यंत जागेवर पोहोचेल. न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN अमरावती न्यूज़.